ये जो तुम्हारी दाढ़ी है ना, ये नहीं चलेगी। ठीक है। और ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, ये भी नहीं चलेंगे। ये भी ठीक है। और बस 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 बस, अब ये मत कह देना कि मेरी आंखों का रंग भी तुम्हारी आंखों जैसा होना चाहिए। रवि, सच पूछो तो हमें इस बात का गर्व है कि तुम्हारे पिताजी से देशभक्त हमारे कंसर्न में काम कर रहे थे। उनकी मौत एक मामूली आदमी की मौत नहीं है रवि, एक शहीद की मौत है रवि, एक शहीद की। उनका खून बेकार नहीं गया रवि, उन्होंने अपना खून बहाकर सांगा और उसके बेटे शिवा जैसे देशद्रोही के दाग को इस धरती पर से धोया है। रिलैक्स रवि, प्लीज रिलैक्स। मुझे कसम है साहब, देशद्रोहियों के खिलाफ जो जंग मेरे पिता ने शुरू की, अब उसे मैं लड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो लाला जी? तुम्हारा पैसा तो हमेशा तुम्हें बिना बोले दिया गया है। आज थोड़ी सी देर हो गई तो तकाजा करने चले आए। रवि की माँ, तकाजा तो करना ही पड़ता है। तेरा बेटा तो कमाने से रहा और तुम्हारा पति। मेरे पिता के बारे में बकवास की ना तो जान से मार डालूंगा तुझे। तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। चल जा ऐसे, चल जा, चल जा ना। एक महीना पैसा क्या नहीं मिला, घर तक आ गया। कल पैसा कहाँ से लाएगा बेटे? तेरे पिताजी तो हर महीने वक्त पर मनी ऑर्डर भेजा करते थे। पता नहीं भेजा होगा माँ, भेजा होगा। तुझे पिताजी की मजबूरी को पता नहीं। और कभी कभी क्या होता है मालूम है माँ, ये पोस्ट ऑफिस वाला ना ये देरी कर देते हैं। अच्छा तुझे माँ, तू खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, तू जाना माँ। चाची। कौन है? अरे जल्दी आओ, देखो चाचा का मनी ऑर्डर आया है। सिर्फ मनी ऑर्डर, खत नहीं आया? माँ, माँ, ये क्या है माँ? लगता है पिताजी का मनी ऑर्डर आया है। हाँ बेटे, मनी ऑर्डर तो हर महीने आता है, लेकिन लगता है तेरे पिताजी हमसे नाराज हैं। पहले तो खत आते थे, अब तो खत डालना भी भूल जाते हैं। वो खत ना माँ, अरे खत तो आया है। आया है? हाँ। अरे तो जल्दी से पढ़ के सुना, क्या लिखा है? हाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्यारे बेटे रवि, बहुत बहुत प्यार है। प्यारे पिताजी, आपको भी बहुत बहुत प्यार। बेटे इस खत के साथ मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ। बहुत दिनों का खत नहीं लिख सका क्योंकि मेरी बदली हो गई है। मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। बेटे तुम लोगों की याद तो बहुत आती है, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। यहां से खत लिखना बहुत मुश्किल है। अपनी मां का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे बाद बस तू ही उसका एक सहारा है। उसे हर हाल में खुश रखना। अब तक मैं अपनी मां को हर हाल में खुश रखूं। क्या बात है बेटे, तेरा गला क्यों भरा है? वो कुछ नहीं मां, जब भी पिताजी की याद आती है आंख भर आती है। पगली, अरे तू हमेशा हंसता रहे, तेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकले, इसीलिए तो हमसे इतनी दूर रहकर इतनी मेहनत करते हैं। अगली बार वो जब आएंगे ना, तब मैं उनसे कहूंगी कि वो कहीं नहीं जाए। अरे जिनका इतना अच्छा बेटा हो, वो इतनी मेहनत मजदूरी क्यों करे भला, है ना? तू हंस दे। अरे तेरी हंसी में ही तो उनकी हंसी छिपी है बेटे, हंस दे ना। हंस दे। पहली नजर में लोग एक दूसरे के हो जाते हैं, ये किताबों में तो पढ़ा था और अब जिंदगी में भी देख लिया है ना। सोचती हूँ बॉम्बे वापस जाऊंगी तो मेरी बात पे यकीन कौन करेगा। कॉलेज टूर पर निकली थी और जिंदगी के सफर में किसी के साथ हो ली।
हम जब धूमधाम से बैंड बाजे के साथ आपके शहर बंबई आएंगे तब तो पूरी दुनिया यकीन करेगी ना। अगर शादी के दिन भी तुम्हारा यही हुलिया रहा तो घोड़े पर चढ़ के तुम दुल्हा नहीं लगोगे, लगेगा कोई राजपूत घोड़े पर बैठ के लड़ाई करने जा रहा है। जब मेरे डैडी से मिलने आओ तो इस हुलिये में मत आना। मतलब हमारे ससुर साहब हमको हुलिये से पसंद करेंगे। अच्छा आप ही बताइए हमारा हुलिया होना कैसा चाहिए? ये जो तुम्हारी दाढ़ी है ना, ये नहीं चलेगी। ठीक है। और ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, ये भी नहीं चलेंगे। ये भी ठीक है। और बस 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 बस, अब ये मत कह देना कि मेरी आंखों का रंग भी तुम्हारी आंखों जैसा होना चाहिए।